हेलो फ्रेंड, नमस्ते। संविदा गुरु इंदौर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बेचैनी से इंतजार था कि कब डेमो वीडियोस मिले और कब हम हमारी प्रिपरेशन एमपीटेट वर्ग की तैयारी क्लासेस चालू करें। मैं आपका साथी मदन धाकड़, जो कि फिजिक्स की क्लासेस पढ़ूंगा आपको। आज जो है हम पहला टॉपिक, जो आप बच्चों की विशेष डिमांड थी कि सर हमको डेमो कौन सर पढ़ाएंगे, किस वे में पढ़ाएंगे, ये डिमांड थी, तो इसके ऊपर हम एक डेमो वीडियोस जो लास्ट ईयर 2018 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं उसी टॉपिक्स को हम सबसे पहले उठा रहे हैं। आपका सिलेबस क्या है, इतनी सारी जानकारी आपने निकाल ली होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करूंगा जो ज्यादा मार्किंग वाले हैं। लाइट चैप्टर्स जो हैं उसके अंदर से लास्ट ईयर यानी 2018 में 7 to 8 क्वेश्चन आए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन का मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा, तो आपको एक तैयारी करने में इजी वे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, प्रकाश या लाइट। प्रकाश या लाइट वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर से है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और पॉइंट टू पॉइंट 11-12 में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा, या आप सभी लोग ऑलरेडी 11-12 में कहीं प्रिपरेशन करवा रहे होंगे, तो वहां डेरिवेशन या ऐसी चीजें एग्जाम्स में नहीं पूछ जाती। किस पॉइंट से कहां से क्लू, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लाइट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? समतल दर्पण या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में। समतल दर्पण या प्लेन मिरर होता क्या है? जनरली जब दर्पण मतलब आपके दिमाग में एक चीज आती होती है, मिरर मतलब किसी भी चीज को देखने में यूज करते हैं, उसको मिरर कहा जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग या समतल दर्पण बनाया कैसे गया है सबसे पहले, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठी कर लें। वो पता होगा तो हमारे दिमाग में चीजें चलती रहेगी। समतल दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, पार्ट ऑफ ग्लास का एक छोटा सा पार्ट होता है। उसके एक साइड क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाएगी? पॉलिश कर दी जाएगी। कि क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में काय की पॉलिश की जाती है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर में काय की पॉलिश की जाती है, तो उसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से कि समतल दर्पण बनने के लिए काय की पॉलिश की जाती है, तो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर AgCi, AgBr, Ag, जो भी हैलोजन ग्रुप होते हैं उसके बारे में वो आ जाएंगे। इसके अलावा सबसे पहले इंपोर्टेंट याद रखना आपको, सिल्वर नाइट्रेट। समतल दर्पण बनने के लिए जो पॉलिश की जाती है वो काय की जाएगी? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, ये सारे जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, 2 और है इसमें, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है। तो ये जो है, ये पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण कैसे बनता है, तो इसको पॉलिश की जाती है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? आगे डिस्कस करना। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी टाइप से, तो आप कमेंट बॉक्स में, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसके अपोजिट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो भी आप कमेंट करें, सर आप ज्यादातर हिंदी यूज करें या इंग्लिश यूज करें, तो भी हम उसका एक डिसीजन लेंगे। हाँ, ज्यादातर बच्चे जो हैं इस वे में इजीली समझ सकते हैं। ओके, अब समतल दर्पण, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, आगे चलते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है इसका, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इंग्लिश में बात करें तो इमेज। इससे इमेज कैसी बनती है? प्लेन से। आभासी कॉमा सीधा। इंग्लिश की अगर बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनती है? आभासी या वर्चुअल इमेज बनेगी। जो भी वर्चुअल रहेगी वो सब क्या रहेगी? इरेक्ट रहेगी। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है।
जहां भी आभासी या वर्चुअल वर्ड यूज करेंगे उसके साथ क्या आ जाएगा, इरेक्ट या सीधा। जहां वास्तविक वर्ड यूज करेंगे, एक कॉमन चीज है पूरी लाइट में चलेगी जो हमको याद रहना चाहिए, जहां वास्तविक पढ़ेंगे, वास्तविक के साथ क्या चलेगा, वास्तविक के साथ चलेगा हमारा उल्टा। आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा, यानी रियल इमेज बनेगी तो इनवर्स रहेगा, और रियल वर्चुअल इमेज है तो क्या रहेगा, इरेक्ट या सीधा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है +1। पूछेगा कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो वो होती है +1। अब इसको रेखीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूरा रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता। अब इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है वो भी लिख देता हूं मैं, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर। अब ये होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है प्लेन मिरर में वो क्या आती है +1। बट होता क्या है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने तो लिख दिया आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है, मैं यहां पर ही आपको साइड में बता देता हूं कि इसको m से डिनोट करते हैं। m इजिकल टू क्या हो जाता है, I/O। I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु का आकार एक निश्चित अनुपात होता है जिसे रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। सारे आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन पावर। क्लियर है सभी को, एम मतलब समझ में आ गया होगा, वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इमेज की साइज बराबर ऑब्जेक्ट की साइज। अरे प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जहां पर आपको पढ़ने लायक कुछ ऐसी चीज लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, तो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं कोई डाउट्स अगर बनते हैं तो। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी। इस दोनों जो होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट यानी अनंत। क्या होगी, इनफाइनाइट। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी दोनों क्या है, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्षमता। क्षमता मतलब पावर, इनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। प्लेन मिरर की पावर क्या होगी, 0। अभी हमने पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन पावर यानी रेखीय आवर्धन क्षमता, वो क्या होती है +1, लेकिन ओनली क्षमता पूछे तो वो क्या होती है 0। ये क्यों और क्या और कैसे, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। यहां पर 2018 में क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर बता देता हूं मैं थोड़ा सा। P = 1/f, ये रिलेशन बताता है पावर और फोकल लेंथ का। ये किसका रिलेशन बताएगा, लेंस की क्षमता का तथा फोकस दूरी का। पावर तथा फोकल लेंथ का रिलेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यहां का बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आया है 2018 के अंदर कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब बता देता हूं, जब भी सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो 100/f लेते हैं, और मीटर में लेते हैं तो 1/f मीटर में ले लेंगे। ये सेंटीमीटर में, तो हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर बन जाएगा,
P इजिकल टू 100 बाय एफ मतलब कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या आंसर आएगा 10 डायोप्टर 10 डी। ये 2018 एमपीटीईटी ये वर्ग 1 में 2008 का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर के अंदर। जरूरी नहीं बहुत ज्यादा डीपली चीजें यहां से पूछ जाती, लेकिन कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से हमारे माइंड को क्लिक करना है, पता चले कि हम 11th और 12 का पूरा नोट्स उठा उठा के पढ़ रहे हैं, थ्योरी को रटते जा रहे हैं, या कहां किस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछेगा, ये चीजें हमको पढ़ना है केवल और केवल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ जाते हैं हम। यहां पर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो P और F का फॉर्मूला, यदि मैं यहाँ पर P 0 रखूंगा, F इधर ले जाऊंगा तो 1/0, 0 में किसी को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, ये यहां से वैल्यू निकली हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि एक समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगी, कोण से घूमती हैं। मतलब हम अगर किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव रेज जो है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। मेरा क्वेश्चन है कि यदि एक समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण से घुमा दी जाती है, 30 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दी जाती है, तो परावर्तित किरण कितनी घूमेगी? अरे ये हमारा समतल दर्पण है इजिकल टू 2 थीटा, मतलब ये हमारी परावर्तित किरण है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। क्लियर है सभी को? क्या बोल रहा है, समतल दर्पण थीटा कोण से घूमेगा तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? 2 थीटा, जस्ट डबल। 10 तो 20, 40 तो 80, 100 तो 200, तो परावर्तित किरण हमेशा 2 थीटा एंगल से घूमती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दें, समांतर यानी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रख दें, समांतर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंब क्या होगा? या प्रतिबिंब की संख्या पूछे तो क्या होती है? इनफाइनाइट। अगर एक दूसरे के पैरेलल रख दिया है तो कितने इमेज बनेगी? इनफाइनाइट इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी? इनफाइनाइट इमेज बनेगी। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो, तो आधे आकार का दर्पण लेना होगा। समझना यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट मैंने बोला कितनी है? 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट है। तो उसको कितने ग्लास या कौन सा प्लेन मिरर यूज करना पड़ेगा? 3 फीट हाइट का, जिसमें पूरी इमेज दिखे उसकी, आधा साइज। अगर मेरी हाइट 5 फीट है तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कितना लेना पड़ेगा? आधा, यानी 2.5 फीट में मेरी पूरी इमेज दिखाई देगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को? अगर कहीं कुछ भी डाउट्स वगैरह या कुछ भी चीजें लगे आपको तो कमेंट जरूर करें। तो हम लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ टॉपिक्स और ज्यादा डीप में जाना है तो भी हम अगले वीडियो में आपके लिए ये बिल्कुल सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं हम। अभी यहां से 2018 में क्या क्वेश्चन आया वो बिल्कुल बता दिया है मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन आया था 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट,
ये जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं इससे अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है प्लेन मिरर के अंदर से तो यहां से पूछा जाएगा। दो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हो, थीटा कोण पर रखे हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब यानी इमेज नंबर्स क्या होंगे। पहला केस आ जाएगा ए, यदि 360 बाय थीटा एक समपूर्णांक हो, मतलब हम किसी एंगल को डिवाइड करें 360 बाई थीटा से, यहां पर ले लेता हूं मैं आपके सामने 360 अपॉन थीटा, मतलब मैंने ले लिया 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 कितना आ जाएगा 12। तो वो क्या है, एक ओड डिजिट है या इवन डिजिट है, ये क्या है सम नंबर्स है। तो इसमें यदि सम पूर्णांक हो तो बनने वाले प्रतिबिंब एन, प्रतिबिंब को हमेशा, इमेज को हमेशा एन से डिनोट करते हैं, 360 अपॉन थीटा -1, ये यूज करेंगे हम। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो एक फॉर्मूला ये आपके माइंड में रखना है, ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। ये ए पॉइंट लिखा है, इसका बी पॉइंट हम समझते हैं आगे। यदि n बराबर, यदि 360 अपॉन थीटा एक विषम पूर्णांक हो तो इस स्थिति में दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा ए, सममित में हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इजिकल टू 360 अपॉन थीटा -1। दूसरा केस इसका बनेगा असममित, उसमें केवल n इजिकल टू 360 अपॉन थीटा। यहां पर दो केस हमने पढ़े हैं, ए जब सम पूर्णांक यानी इवन नंबर से आ जाएगा, दूसरा एक विषम पूर्णांक यानी ओड नंबर रहेगा। ओड में भी दो केस आएंगे, सममित मतलब एक भाग दूसरे भाग को क्या करेगा, कवर कर लेगा। समझना यहां पर, अगर ये कोई पार्ट है, इसको हमने बीच में से काट कर दिया, तो ये एक वाला पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा क्या कर लेगा, सममित यानी कवर कर लेगा, ढक लेगा पूरा। दूसरा है असममित, मतलब वो उसको कवर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए 360 अपॉन थीटा यूज करेंगे। इसका एक और केस है, वो देखते हैं हम। लास्ट केस बचा हुआ है प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। कम से कम 12 या 13 पॉइंट इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ज्यादातर थ्योरी भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है वही या तो आप नोट्स बना लें, या चाहे तो आपका इसका प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। लेकिन प्रिंटेड नोट्स में क्या होगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी, इससे एडवांस भी दिया जाएगा। लेकिन हमको इतने कम टाइम में क्या पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यदि समतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया के दौरान प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की आवृत्ति, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अपरिवर्तित रहती है, यानी ये सारी चीजें जो होगी वो क्या रहेगी, अनचेंज, अपरिवर्तित, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आई होप प्लेन मिरर आपको समझ में आया होगा। मतलब समतल दर्पण में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होगी ये बहुत अच्छे से आप समझ लेना। इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर वर्ग 1 में, ठीक है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।